नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और ये हमारी हिस्ट्री की 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उन 9 पार्टों को देखकर आए हैं तो आपको इस क्लास में और मज़ा आने वाला है। लेकिन अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत में वह बुद्ध काल है और बुद्ध में भी हम बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। ये बुद्ध काल की अंतिम क्लास होगी। अगर आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो बनाने का। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को शूट करने में, अपलोड करने में। लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बुद्ध धर्म, देखो हमने कल कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि 4 बौद्ध संगतियाँ बुलाई गई थी विभिन्न समय में, और उनके अध्यक्ष अलग अलग व्यक्ति थे और अलग अलग जगह पर में बौद्ध संगतियाँ बुलाई गई थी। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। फिर हमने देखा था कि चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में बढ़ चुका था, हीनयान और महायान। अब हम क्या करेंगे, हीनयान संप्रदाय क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे, महायान संप्रदाय क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरी जो क्लास होती है, शुरुआत की जो इंफॉर्मेटिव क्लास होती है, वो वनडे एग्ज़ाम, जो भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जीडी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, कोई भी अदर वेरियस एग्ज़ाम जो भी सरकारी नौकरी के लिए है, ज़्यादातर में फैक्ट पूछे जाते हैं। जो फैक्ट की क्लास होती है वो शुरुआत की 2-3 होती हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये एक्स्ट्रा नॉलेज की होती हैं। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ सीधे सीधे, क्योंकि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अपने नोट्स से चीज़ें कंप्लीट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी क्लास में थोड़ा विस्तार हो सकता है, आपको लग सकता है कि ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको ये लगे कि ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है तो आप क्लास को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरी क्लास यूपी पीसीएस तक को आराम से कवर करेगी। मेरी क्लास से आपकी हिस्ट्री, ये क्लास करने के बाद आपको हिस्ट्री तो कहीं से नहीं पढ़नी है। ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको हिस्ट्री कहीं से नहीं पढ़नी, लेकिन बशर्ते आपके पास ये सारी चीज़ें एक फ्रेम में हो, क्योंकि मैं सारी की सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में लेके आता हूँ। बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक आने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हीनयान, देखो जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में बटा था, एक हीनयान और एक बौद्धयान, एक महायान। तो जब हम हीनयान की बात करते हैं उसी को श्रावक यान भी कहते हैं। इन लोगों की विचारधारा ये है कि ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। इनका कहना है कि बुद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा महापुरुष नहीं हो सकता, मतलब बुद्ध ही अंतिम महापुरुष, पहले और अंतिम महापुरुष हैं। इसके बाद ना तो बुद्ध अवतार लेंगे। इनका मतलब ये है कि बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध ने जो बोल दिया, जो मूल रूप है, ये केवल उसी को फॉलो करते हैं, उसी के ये फॉलोवर हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो हीनयान जो संप्रदाय हैं वे चीज़ों को प्रतीक चिन्हों को के रूप से प्रकट करने का प्रयास करते हैं। जैसे चक्र की सहायता से वे भगवान बुद्ध को पद यात्रा करते हैं, इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे बोधि वृक्ष एक प्रतीक है, वे मूर्ति नहीं दिखाते, बोधि वृक्ष दिखाते हैं। इसका मतलब है कि ज्ञान प्राप्ति, मतलब बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध ने की थी, तो बोधि वृक्ष उसका प्रतीक है। इसी तरह मैं पहले बता चुका हूँ प्रतीक, इसलिए मैं सोच रहा हूँ टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप देखोगे स्तूप जो संकल्पना है वो हीनयान की है, और स्तूप महापरिनिर्वाण को दिखाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद यहीं पर सारे जितने भी उनके इस्तेमाल किए गए उपकरण हैं वे सब वहाँ इसमें रखने को, मतलब रख दिए जाते हैं। तो स्तूप की परिकल्पना हीनयान की है। फिर हम जब बात करते हैं हीनयान के भी अंदर उप संप्रदाय हैं, तो हीनयान के अंदर भी उप संप्रदाय हैं, और मैं मोटे तौर पर लिख के लाया हूँ। बड़े वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने वे लिखे हैं। एक है स्थविरवादी, और इसके जो संस्थापक है, स्थविरवादी उप संप्रदाय के संस्थापक है महाकच्चायन। बस ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मैंने केवल 2 संप्रदायों के संस्थापकों के नाम लिखे हैं, बाकी 3 के नहीं लिखे हैं। जैसे सर्वस्तिवादी हैं, इसके जो संस्थापक हैं वे राहुल भद्र हैं, और इनका जो केंद्र था वो मथुरा था। और तीसरे हैं सौत्रांत्रिक, और चौथे हैं वैभाषिक, और 5वें हैं समित्य। तो कुल मिलाकर हीनयान के उप संप्रदाय भी हैं। तो हमने ये पढ़ लिए। इसके बाद अब हम जब पढ़ते हैं महायान, देखो दुनिया भर में यदि कोई शाखा सबसे ज़्यादा फेमस हुई है तो वो महायान हुई है।
क्योंकि ये लोग बुद्ध को अंतिम महापुरुष नहीं मानते हैं। इनके अनुसार बुद्ध एक देवता थे जो समय समय पर प्रकट होते हैं। मतलब अवतारवाद की जो संकल्पना ब्राह्मण ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगी, वही संकल्पना आपको यहाँ बौद्ध धर्म में देखने को मिलेगी। तो महायान शाखा के लोगों की विचारधारा क्या कहती है? इनके अनुसार देवता, भगवान बुद्ध एक देवता थे, अतः उनकी पूजा कर कर हम भी अपने निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी वजह से आगे चलकर यह अवधारणा बोधिसत्व के रूप में प्रकट होगी। बोधिसत्व का यहाँ पे मतलब है कि एक ऐसा ज्ञानी बुद्ध जो लोगों को निर्वाण प्राप्त कराने में सहायक है। देखो, हीनयान जो संप्रदाय हैं उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति को खुद करनी है, आपो दीपो भव। और यहाँ महायान संप्रदाय में ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक मतलब निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक बोधिसत्व प्रकट होंगे और वे लोगों को निर्वाण की प्राप्ति करवाएंगे और समय समय पर वे प्रकट होंगे। फिर उनमें अगर आप देखोगे बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे बोधिसत्व के, और उनमें जो सबसे प्रमुख आपको मिलेगा अवलोकितेश्वर हैं, इन्हीं को पद्म पाणि कहते हैं, और इन्हीं के चित्र आपको अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। और तो और इनके बारे में ये कहा जाता है मतलब महायान बौद्ध के अनुसार कि ये उन शैतानी क्षेत्रों में भी जा सकते हैं जहां देवता वास नहीं कर सकते, जहां देवता नहीं जा सकते। फिर इसके बाद दूसरे जो बोधिसत्व हैं, दूसरे बोधिसत्व के हाथों में अगर आप देखोगे एक हाथ में पुस्तक है और दूसरे हाथ में तलवार है, और ये इनका मानना है कि ये भरम और भूल का विनाश करते हैं। फिर इसके बाद रहे वज्रपाणि। जैसे ब्राह्मण जो ग्रंथ है, जैसे आपने देखा होगा इंद्र के हाथ में वज्र है, इसी तरह इस बोधिसत्व के हाथ में आपको वज्र, ये वज्र धारण करे हुए हैं। आप इसका चित्र देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके। फिर इसके बाद है क्षितिगर्भ, और पांचवें हैं अमिताभ। अच्छा, एक और प्रश्न आता है जो बहुत फेवरेट है किसी भी एग्जाम का, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो सरकारी नौकरी का, तो उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कौन से भावी बुद्ध हैं? तो वे मैत्रेय हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हम महायान बौद्ध की शाखा पढ़ रहे हैं और ये संकल्पना महायान बौद्ध की है, हीनयान बौद्ध की नहीं है। तो मैत्रेय कलशधारी बुद्ध हैं, इनके हाथ में कलश है, लोटा, और ये भावी बुद्ध हैं जो आने वाले हैं। तो ये प्रमुख बोधिसत्व मैंने बता दिया, कुल मिला के मैंने 6 की चर्चा की। फिर जैसे हीनयान बौद्ध के उप संप्रदाय थे, उसी तरह महायान बौद्ध के भी उप संप्रदाय हैं। तो यहाँ जो सबसे फेमस है, इतनी बार ये प्रश्न आया है जिसकी कोई हद नहीं, माध्यमिक शून्यवाद। माध्यमिक शून्यवाद, देखो माध्यमिक या शून्यवाद का मतलब एक ही है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वे हैं नागार्जुन, और दूसरा है योगाचार विज्ञानवाद। इसके जो प्रवर्तक हैं वे हैं मैत्रेय नाथ और असंग। अगर कोई कमीशन की तैयारी करता है, जैसे यूपीपीसीएस की कोई तैयारी करता है, तो इन क्वेश्चनों का मैं तो उसको समझ आएगा कि इनका प्रश्न ये इतनी बार पूछे जाते हैं, बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप देखोगे, यूपी SSC का एक एग्जाम हुआ था, वहाँ जो जीके आप देखोगे उसका अगर आप स्तर देखोगे तो नेक्स्ट लेवल स्तर था उसका। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा डूब के पढ़ लो एक बार। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ कर लो किसी भी सब्जेक्ट में, फिर उसके फैक्टों को याद करना आसान हो जाता है। फिर देखो, फिर हम जो है ना इसी उप संप्रदाय की बात करते हैं। देखो, जैसे हीनयान के उप संप्रदाय थे, इसी तरह महायान के भी उप संप्रदाय हैं। तो माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, योगाचार विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय और असंग हैं, और वज्रयान भी इनका जो है ना 7वीं सदी में एक कश्मीर के इलाके में एक शाखा प्रकट हुई। ये लोग जो हैं, अच्छा, वज्रयान के जो संस्थापक हैं हम उनको बोलते हैं सर्वज्ञ मित्र, और सर्वज्ञ मित्र ने वज्रयान शाखा का प्रतिपादन किया। ये जो लोग थे ये तंत्र मंत्र जादू टोने में भरोसा करते थे, और कश्मीर के क्षेत्र में ये लोग फेमस हुए। फिर जब हम, अच्छा, एक कमाल की बात ये है, जैसे हिंदू धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में आपको देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, इसी तरह वज्रयान में भी देवी तारा का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो वज्रयान की शाखा में ये प्रश्न पूछा जाता है, देवी तारा का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो वज्रयान शाखा से है। फिर इसके बाद एक है सहजयान। अब ये सहजयान जो है, इन्हीं के विरोध में ये धर्म प्रकट हुआ है। तंत्र मंत्र का ये लोग विरोध करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने अब तक ये पढ़ लिया कि
बुद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान के प्रमुख जो मतलब हीनयान का जो महत्व है या हीनयान की विचारधारा है क्या है, हमने ये पढ़ा, और उसके उप संप्रदाय कौन कौन से हैं ये पढ़ा। फिर महायान की विचारधारा क्या है और उसके उप संप्रदाय क्या है, हमने वो पढ़ा। अब हम जब आगे चलेंगे तो हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी साहित्यिक हैं, मतलब साहित्यिक स्रोत हैं या बौद्ध साहित्य है, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखो, वैसे तो कल बात हो गई थी कि प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ था और अभिधम पिटक का आगे चल के संकलन हुआ था, लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे ये बताने की कि विनय पिटक और सुत्त पिटक में क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुत्त पिटक, देखो जब हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक को आनंद ने संकलित किया था, ये हम कल बता चुके हैं। फिर जब हम बात करते हैं इसके निकाय, देखो सुत्त पिटक एक छोटी मोटी मतलब पुस्तक नहीं है, उसमें बहुत सारे क्रम हैं, तो उसके 5 निकाय हैं तो जो इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने यहाँ 4 लिख रखे हैं लेकिन 5 निकाय की चर्चा है। तो एक को बोलते हैं दीर्घ निकाय, दूसरा है मंजिम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय और चौथा है खुद्दक निकाय। आपको ये याद रखने हैं। सुत्त पिटक के 4 निकाय हैं। पहला जो दीर्घ निकाय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें राज्य कैसे उत्पन्न होता है और राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है और राजा की उत्पत्ति कैसे होती है, इससे संबंधित सिद्धांत इसी में देखने को मिलते हैं। फिर जब हम बात करते हैं दीर्घ निकाय में ही आपको देखने को मिलेगा जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे और महापरिनिर्वाण की जो घटना है उसी का जिक्र इसी निकाय में है। फिर जब हम बात करते हैं मंजिम निकाय की, तो मंजिम निकाय में महाभिनिष्क्रमण की घटना और ज्ञान प्राप्ति की घटना, इसका जिक्र मंजिम निकाय में है। और संयुक्त निकाय में 4 आर्य सत्य जो कल की क्लास में हमने बताया था, दुख समुदाय, आप देख लेना क्लास में। तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की चर्चा पहली बात तो मोटे तौर पे कहेंगे सुत्त पिटक में, और सुत्त पिटक के भी कौन से निकाय में? संयुक्त निकाय में। फिर जब हम बात करते हैं खुद्दक निकाय, तो जातक कथाएं क्या हैं? चित्रों के माध्यम से बुद्ध की जीवनी को बताने का प्रयास किया जाता है कि जीवन ऐसे हुआ, यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहाँ पहला उपदेश दिया, यहाँ पर अंतिम उपदेश दिया। चित्रों के माध्यम से इन कथाओं को अंकित किया जाता है। जातक कथाओं का जो संकलन है वो खुद्दक निकाय में है सुत्त पिटक की। अब इसके बाद विनय पिटक, देखो विनय पिटक की बात हमने कल भी की थी कि इसका जो संकलन है वो उपाली ने किया था, प्रथम बौद्ध संगति में किया था। और पातिमोक्ष क्या होता है मैंने कल की क्लास में बता दिया था। पातिमोक्ष का पाठ यहाँ पे किया जाता था। और संघ के नियम क्या होंगे? संघ का यदि किसी भिक्षु ने कोई नियम तोड़ा है तो उसका प्रायश्चित कैसे होगा, क्या वो संघ में रह सकता है या संघ से उसको निष्कासित करना होगा, ये सब नियम यहीं पे देखने को आपको मिलेंगे। फिर जब हम बात करते हैं अभिधम पिटक की, देखो अभिधम पिटक सबसे लेट आया है, चौथी बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिस्स ने इसको जोड़ा है और ये दार्शनिक पक्ष है, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि गौतम बुद्ध ने एक्चुअली में कौन सा ज्ञान लोगों को दिया था। असल में ज्ञान की समस्या है, क्योंकि जब गौतम बुद्ध ज्ञान दे रहे थे तो वे कोई डायरी लेकर साथ नहीं चल रहे थे, उनके जो शिष्य हैं वे चल रहे थे, साथ साथ जो वे बोल रहे थे वे लिख रहे थे। लेकिन इस मतलब यहाँ से भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया है और वे लिख रहे हैं, इसके बीच कुछ ना कुछ इसको बोलते हैं विसंगति आ जाती है। तो ऐसे ही विसंगति के परिणाम से हीनयान और महायान में आपस में झगड़ा हुआ। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष क्या हैं, आत्मा और ईश्वर पर किस तरह की विचारधारा बौद्ध धर्म की है। तो अभिधम पिटक में ये सब बताया गया है, तीसरी बौद्ध संगति में इसकी रचना हुई थी। फिर हम जब बात करते हैं महायान साहित्य की, तो महायान साहित्य में वैपुल्य सूत्र, मतलब देखो इंपॉर्टेंट है महायान साहित्य में वैपुल्य सूत्र, और वैपुल्य सूत्र का भी एक पार्ट है ललित विस्तार, ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है। एक और मतलब साहित्य है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो, बहुत बार पूछा जाता है, पाली भाषा में लिखा गया है। और मिलिंद पन्नो में इंडो ग्रीक एक शासक है जिनका नाम है मिनांडर, और नागसेन जो है बौद्ध भिक्षु एक आचार्य हैं, उन दोनों के बीच वाद विवाद होता है। और वाद विवाद में ये दिखाते हैं कि कैसे मिनांडर अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को मान लेता है। मतलब वाद विवाद में
नागसेन जीत जाता है और इंडो ग्रीक शासक मिनांडर हार जाता है। यहाँ पर महिमा दिखाई गई है बौद्ध धर्म की। तो मिलिंद पन्नो वह ग्रंथ है जिसमें यह चर्चा है, पाली भाषा में है। एक है अष्टसहस्त्रिका, मतलब अष्टसहस्त्रिका, और एक है, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसने नागार्जुन ने इसकी रचना की थी, क्योंकि बोला भी इसलिए नहीं जा रहा, आता भी नहीं है, इसलिए मैंने जो है ना इसको बस लिख दिया। और एक है प्रज्ञामार्मिता ग्रंथ जो है, ये भी नागार्जुन का है। देखो सारी चीज़ें याद करना ना पॉसिबल नहीं होता है किसी भी एग्जाम के लिए, बस आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि मिलिंद पन्नो का संबंध बौद्ध धर्म से है, पाली भाषा में लिखा हुआ है। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है, और जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिनांडर अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेता है। और जब हम बात करते हैं ललित विस्तार का संबंध वैपुल्य सूत्र से है। फिर जब हम अब आगे चलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, एक है सारीपुत्र प्रकरण, इसके रचयिता हैं अश्वघोष, और बुद्ध चरित्र के रचयिता है अश्वघोष। देखो डायरेक्ट आता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है, किसी भी पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जहां इन्फॉर्मेशन होती है तो वहां टीचर का काम खत्म हो जाता है, वहां स्टूडेंट का काम है उस चीज़ों को तैयार करना, उसको याद करना। फिर अन्य ग्रंथ की जब हम बात करते हैं, नैति प्रकरण महाकात्यायन ने जो है इसकी रचना की थी, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए लिख के आया। देखो इतने ग्रंथ हैं, आगे चल के जब हम मध्यकाल पढ़ाएंगे तो क्योंकि इतने शासक हैं और हर शासक के साथ अपना एक लिखने वाला है, एक दरबारी कवि है, तो किस किस की बात माने। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में ज़्यादा समस्या इसलिए भी नहीं आती क्योंकि शासक कम हैं और हमारे पास स्रोत कम है, लेकिन आगे चलकर स्रोत इतने ज़्यादा हैं इसलिए झगड़ा होगा मध्यकाल के इतिहास से, इसलिए टेंडेंसी कम भी है प्रश्न पूछने की, क्योंकि विवाद बहुत ज़्यादा है। आगे चल के देखना, मतलब जब मैं मध्यकालीन भारत पढ़ाऊँगा तो कितना ज़्यादा विवाद है। तो जब हम बात करते हैं लोकप्रिय, अच्छा अब जो है ना, वैसे तो बौद्ध धर्म समाप्त हुआ, लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि ये इतना ज़्यादा लोकप्रिय क्यों हुआ। लोकप्रियता के कारण मैंने पहले ही क्लास में बताए थे। पहली बात तो ये, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे और संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, आम लोगों की भाषा नहीं है। आम लोगों को अगर कोई बात बतानी है तो उन्हें समझ नहीं आती है, लेकिन इन्होंने उस जटिलता को तोड़ते हुए एक आसान भाषा का चुनाव किया। इसलिए बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में देने का प्रयास किया, और पाली आम लोगों की भाषा थी, आम लोगों को समझना आसान था, जटिल दार्शनिक प्रश्न उनको समझने नहीं थे, बहुत आसान भाषा में भी वो बातें समझ आ जाती थी। दूसरी बात, ये मध्यम मार्ग का पालन करना था। मध्यम मार्ग का मतलब, अगर आपने देखा हो, अगर कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता, गृहस्थ में रहकर भी वह उपासक बन सकता है, तो यह मध्यम मार्ग ही तो है। तो इनकी लोकप्रियता का कारण यह भी है कि जन साधारण के लिए यह उपयोगी हुआ। अच्छा, एक कारण जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि बुद्ध राजा के पुत्र थे, राजकीय संरक्षण इनको प्राप्त था, इस वजह से भी ये कहा जा सकता है कि बुद्ध धर्म इतना प्रसारित हुआ क्योंकि राजकीय संरक्षण प्राप्त था। और तो और जाति भेद इसमें देखने को नहीं मिलता, 4 के 4 वर्ण यहाँ पर आकर एंट्री ले सकते थे, किसी को कोई समस्या नहीं थी, भेदभाव का सामना करना किसी को पड़ता नहीं था। तो लोग सम्मान की भूख के लिए भी ज़्यादातर यहाँ पर मतलब अपना धर्म बदलने के लिए आ गए, इसलिए ये इतना प्रसिद्ध भी हो पाया। संघ की प्रणाली गणतंत्रात्मक थी, मतलब अगर कोई संघ का प्रमुख है तो उसके बाद उसका पुत्र या उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति उस गद्दी पर नहीं बैठेगा। ये बात मैंने कल बता दी थी, उस गद्दी पर कौन बैठेगा ये चुनाव जनता के बीच से होगा। तो गणतंत्रात्मक प्रणाली संघ में मौजूद थी। पतन का कारण क्या था? देखो पतन का कारण तो एक ही था, एक नहीं थे, बहुत सारे थे, वैसे सारे लिखने होते हैं। पहली बात, जो विशिष्ट पहचान बौद्ध धर्म के मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा इस धर्म को मिली, वो विशिष्ट पहचान आगे चलकर खो दी गई, और यह जो धर्म था यह अपने मार्ग से ही विचलित हुआ और 2 शाखाओं में बटा, एक हीनयान और एक महायान। और महायान ने तो अब मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, और मूर्ति का कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे, पूजा का कॉन्सेप्ट, देवताओं का कॉन्सेप्ट, अवतारवाद की संकल्पना ब्राह्मण ग्रंथ की है। इसका मतलब ब्राह्मणों के जो तत्व हैं, ब्राह्मणों के जो पहचान है या क्रियाकलाप हैं, उनका समावेश बौद्ध धर्म में हुआ। ये भी इसके पतन का कारण है, क्योंकि अब इसकी वैसा विशिष्ट पहचान ही समाप्त हुई।
इसके बाद कर्मकांड और आडंबरों ने, जैसे मैंने बताया था कि वज्रयान एक शाखा थी, ये लोग तंत्र मंत्र और जादू टोना में भी विश्वास करने लगे थे। तो इस वजह से भी ये इन्होंने, देखो गौतम बुद्ध कह रहे थे कि अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा उनका एक 10 शील में से एक सिद्धांत है। अब सोच के देखो, अगर किसी व्यक्ति को कर्म कांड करने हैं तो बलि जैसी चीज़ें भी करनी पड़ेगी, तो ये नैतिकता वाली जो चीज़ें थी वो नष्ट हुई। तो इस वजह से भी इसके पतन का कारण माना जा सकता है। और तो और बौद्ध धर्म इतना फेमस हुआ कि बड़े बड़े राजाओं ने, व्यापारियों ने इनको बहुत धन दिया, और धन देने से यह जो बौद्ध मत था यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इस वजह से बहुत सारे जो विदेशी शासक थे उनकी नज़रों में, उनकी नज़रें सीधे सीधे बौद्ध जो मठ थे उनको लूटने की रहती थी। इस वजह से भी इन पर बहुत आक्रमण हुए और पतन होने का कारण ये भी माना जाता है। और शैव धर्म से इसकी टकराहट जबरदस्त हुई, इतनी जबरदस्त टकराहट थी कि बौद्ध भिक्षुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। बड़े कहते हैं बड़ा नरसंहार हुआ था। और तो और बौद्ध भिक्षुओं, और यहाँ पे इनका जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष को भी शशांक एक शासक है जो शैव धर्म का अनुयायी है, और बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो कुल मिलाकर यहाँ तक हमने यहाँ तक जाना कि क्या बौद्ध धर्म है, कैसे उसका जन्म हुआ, उसके प्रवर्तक कौन थे और कितनी शाखाओं में बटा, कौन कौन सी संगतियाँ हुई और कौन से साहित्य हैं, हमने सब जाना। और ये आज जो है बौद्ध धर्म की अंतिम क्लास है। इसके बाद हम जब कल पढ़ेंगे तो वो जैन धर्म होगा। तो अगर आप मेरी क्लास में यहाँ तक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पता नहीं मेरी वीडियो का किसी को लाभ होता भी है या नहीं होता है, बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो रोज़ डाली जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।